दोस्तों, जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पाए संसद में प्रियंका गांधी ने कर दिया। आज संसद में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। कुछ मिनटों में ही सही, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, साफ कर दिए कि वो उन मुद्दों पर इस सरकार को नहीं छोड़ेंगी जो इस सरकार की कमजोर कड़ी हैं। दोस्तों, आज विजय दिवस है, वो वक्त, वो दिन जब हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, बड़े स्तर पर सरेंडर करना पड़ा था और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और भारत की सेना के अदम्य साहस का नतीजा था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश जैसा मुल्क बन गया। हालांकि तब से लेकर अब तक बांग्लादेश से भारत के संबंध हमेशा मधुर रहे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और बांग्लादेश जो हमारा जिगरी था, जिसको बनाया ही हमने था, उससे भी हमारे संबंध कटु हो गए, खराब हो गए। लेकिन आज विजय दिवस का मौका था, हर कोई देश की सेना के अदम्य साहस को याद कर रहा था और याद कर रहा था उस नेतृत्व को जो इंदिरा गांधी ने देश को दिया था। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से संसद में अपनी बात रखी। उनको रोका गया, लेकिन फिर वो खड़ी हुई और जबरदस्त तरीके से इस सरकार पर कैसे बरसी, सुनिए। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करूँ। दोस्तों, प्रियंका गांधी को बीच में रोका गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अब शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर देती हूं और वो उस मुद्दे पर चोट करने के लिए खड़ी हुई जो इस सरकार की कमजोर कड़ी है। दोस्तों, मोदी जी पूरे देश में वोट मांगते हैं हिंदू खतरे में है के नाम पर, या तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे। दोस्तों, चुनाव में हमारे देश के मुसलमानों के लिए घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है मोदी जी ने, अभी झारखंड में भी किया है, लोकसभा चुनाव में भी किया है। हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर बीजेपी देश के हर हिस्से में हिंदुओं का वोट मांगती है और उसको मिलता भी है। लेकिन सवाल ये कि जहां हिंदू वाकई में खतरे में है, बांग्लादेश, वहां हिंदुओं और ईसाइयों, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर ये सरकार चुप क्यों है? ये सरकार मौन क्यों है? ये सरकार आकर संसद में बहस क्यों नहीं करा रही? ये सवाल विपक्ष उठा तो बहुत दिनों से रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी ने मजबूती से इस पर अपनी बात आज संसद में रखी। इसके अलावा दोस्तों, प्रियंका गांधी ने एक और बात रखी जो इस सरकार पर सीधा सवाल उठाती है। दरअसल ये जो तस्वीर है दोस्तों, बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर है। यही वो तस्वीर है जो विजय दिवस का एक तरह से एक निशानी है। ये वो तस्वीर है जब पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही थी और भारत की सेना के सामने उसने आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये तस्वीर, अब कांग्रेस का ये कहना है कि पाकिस्तान की हार की प्रतीक की तस्वीर और विजय दिवस का, हमारे सबसे बड़े गौरव की ये तस्वीर, जो सेना के प्रमुख कमरे हैं उसके पास स्थित जो कक्ष होता है उसे हटा दिया गया, उस तस्वीर को वहां से हटा दिया गया है। ये तस्वीर जाहिर तौर पर हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण था जब हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। एक्चुअली में ये तस्वीर प्रतीक है
विजय दिवस की। और इस तस्वीर में दोस्तों किसी नेता की फोटो भी नहीं है। दोस्तों इस मुद्दे को भी प्रियंका गांधी ने आज संसद में कैसे उठाया, सुनिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से बस हो गया। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी भी जवाब दे चुकी है कि तस्वीर हटाई नहीं गई है, दूसरी जगह लगाई गई है। और सेना ने भी इस मामले में जवाब दिया है। देखिए लिखा है, सेना का ये कहना था कि मानेकशॉ सेंटर में तस्वीर को लगाने से ज्यादा लोग इसे देख सकेंगे। इस सेंटर में आने वाले लोग भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान के बारे में जान सकेंगे। सेना का दावा है कि इस कदम से युद्ध की महत्वपूर्ण तस्वीर को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिला था और विजय दिवस के मौके पर ही ये फैसला लिया गया है, ये कहना था सेना का। लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना था कि जो तस्वीर जहां पहले लगी थी उस तस्वीर को खास तौर पर विजय दिवस के दिन क्यों हटाया गया, जब ये तस्वीर विजय दिवस का सबसे बड़ा एक तरह से प्रतीक है। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं जब प्रियंका खड़ी हो रही थी तो सत्ता पक्ष की तरफ से कितनी आवाजें आ रही थी। ये इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि संसद के अंदर प्रियंका गांधी का बोलना, प्रियंका गांधी का खड़ा होना इस सरकार को परेशान करता है, पशुपेश में डालता है, टेंशन में डालता है। यहाँ इस बात को भी मैं बार बार रेखांकित करना चाहती हूँ दोस्तों कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसे लेकर टीवी पर खूब टीआरपी वसूली जाती है, एक माहौल बनाया जाता है कि देखिए हिंदू खतरे में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष इस संसद के सत्र की शुरुआत से चर्चा की मांग कर रहा है और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं वो भी लगातार आवाज उठा रही हैं और ये लगातार कह रही हैं कि आप इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बहस कराइए। हालत ये हो गई थी दोस्तों कि बीजेपी की सांसद मथुरा से हेमा मालिनी ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी कि वो मथुरा से आती हैं। कृष्णनगरी मथुरा से आने के बाद इस्कॉन के जो वहाँ पर पुजारी हैं, इस्कॉन के जो श्रद्धालु हैं उन पर जिस तरह से हमला किया गया और वहाँ पर जो अत्याचार उन पर हुए उसको लेकर वो चिंतित हैं। बीजेपी के सांसद खुद कह रहे हैं कि वो चिंतित है, लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार बहस से, चर्चा से अब तक बची है। और इसीलिए प्रियंका ने मजबूती से अपनी बात यहां पर रखते हुए कहा कि आखिर ये सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कर रही है और मजबूत कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि प्रियंका का अपने तरह से जवाब है उन लोगों के लिए जो बात बात पर कहते हैं कि देश के हर मुद्दे पर खड़े होते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं पर कब बोलेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं पर कब बोलेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर लगातार शुरुआत से ही राहुल भी बोल रहे हैं, प्रियंका भी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है। लेकिन आज संसद के अंदर प्रियंका ने बोलकर साफ बता दिया कि हिंदुओं के खतरे पर होने को लेकर आंसू बहाने वाले, घड़ियाली आंसू बहाकर वोट मांगने वाले अब बताएं, जवाब दें देश को कि जहां पर हिंदू वाकई में खतरे में हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया। और दोस्तों इस बात पर भी गौर किया जाए कि प्रियंका यहां पर साफ तौर पर कह रही थी, उनके बात करने का तरीका बता रहा था कि हम सरकार के साथ हैं। विपक्ष कहता है कि हम आपके साथ हैं, बताइए तो सही आप क्या कर रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले में। दोस्तों विजय दिवस हमारे देश की साझी विरासत है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए तो केवल इंदिरा गांधी को इसका श्रेय जाता है। बिल्कुल, अगर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय मोदी जी लेते हैं और अगर सर्जिकल स्ट्राइक का इतने बड़े स्तर पर श्रेय लिया जाता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे। आपको याद होगा 2019 का चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक पर हुआ था, मोदी जी ने इसी के नाम पर वोट मांगे थे, सेना के नाम पर। और 2024 के चुनाव में भी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर अगर मोदी जी उसका जो पूरा का पूरा एक श्रेय है वो ले सकते हैं तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व को कितना श्रेय मिलना चाहिए दोस्तों। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की,
उन्होंने पाकिस्तान की छाती पर चढ़ के 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आप बताइए, ये उस दौर में था जब भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी भी नहीं थी। अमेरिका ने साफ तौर पर इशारा कर दिया था, इशारा क्या कर दिया था, वार्निंग दे दी थी कि अगर आप आगे और बढ़ी या आपकी सेना आगे और बढ़ी तो हम आ रहे हैं पीछे से, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का एकदम पिछलग्गू हुआ करता था पाकिस्तान, और अमेरिका उसके अपने हित रहे हैं हमेशा इस पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप खित्ते में। अमेरिका का एकदम जिगरी यार हुआ करता था पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी को साफ वार्निंग दे दी थी कि अगर आप और पीछे नहीं हटी, आपकी सेना पीछे नहीं हटी तो हम आ रहे हैं पीछे से सपोर्ट करने के लिए। अमेरिका वालों की भी नहीं सुनी इंदिरा गांधी ने, साफ कह दिया कि हम आगे बढ़ चुके हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने जो वार्निंग दी थी कि हम आ रहे हैं, वो आज तक नहीं आए और इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। और आज बांग्लादेश जैसा एक देश अस्तित्व में है तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह भारत है। भारत की सेना का अदम्य साहस है और जनरल मानेकशॉ एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर, एक बहुत बड़े हीरो के तौर पर उनको देश याद करता है आज भी कि जनरल मानेकशॉ ना होते तो न केवल भारतीय सेना को नेतृत्व मिल पाता, बल्कि भारतीय सेना बांग्लादेश में वो गुट जो कि असंतुष्ट थे पाकिस्तान से, उनको मदद भी ना कर पाती। और इसको लेकर भारत की सेना ने या भारत की सरकार ने कभी कुछ छुपाया नहीं है दोस्तों। भारत में किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने सीना ठोक कर कहा है कि हाँ हमने बनाया बांग्लादेश, क्योंकि ये हमारी जीत है। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारी साझा विरासत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से प्रियंका ने अपने छोटे ही जवाब में लेकिन मजबूती से न केवल अपनी पार्टी बल्कि पूरे के पूरे विपक्ष की बात रखी है, इसको आप किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।